हम सब की इच्छा है कि हर परीक्षा में पूरे नंबर आए और जब बात हो बोर्ड्स की तो हम तो चाहते ही हैं कि पूरे नंबर आए। आपको पता है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में 9.5 दिन का गैप दिया गया है। आज मैं शुरू कर रही हूं और ये वीडियो आपको मिल रहा है 4 मार्च को। 4 मार्च से 25 मार्च तक में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताने वाली हूं। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आई एम द बायोलॉजी एजुकेटर ऑफ द नीट यूजी कैटेगरी एज वेल एज डिफरेंट एग्जामिनेशन जिसमें भी बायोलॉजी आती है। तो सो लेट्स स्टार्ट। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। यहाँ पर आपको पूरा बायोलॉजी का कंटेंट मिलेगा, नीट से लेकर पूरा CUET लेवल तक का। वैसे आपको पता है कि मैं और कहाँ पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ विद्या नीट अड्डा 247 चैनल पर। आप लोगों ने मुझे वहाँ पर देख रखा होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बोर्ड्स के लिए पढ़ाने वाली हूँ, साथ ही साथ नीट आएगा तो नीट के लिए भी पढ़ाने वाली हूँ। प्यारे बच्चों, मुझसे क्यों पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं और अगर आप बायोलॉजी में 360 स्कोर करने की चाह रखते हैं तो मैं वन स्टॉप सोल्यूशन हूँ। अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं और 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करना चाहते हैं, मैं वन स्टॉप सोल्यूशन हूँ। CUET क्वालिफाई करना चाहते हैं, 12 का सिलेबस उसमें आता है, मैं वन स्टॉप सोल्यूशन हूँ। कुल मिलाकर ऐसे बड़े एग्जामिनेशन जिसमें बायोलॉजी आती है वह इस लेवल तक की बायोलॉजी आपको यहाँ पर पढ़ाई जाती है। 9.5 दिन का आपको बायोलॉजी में गैप दिया गया है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ वी हैविंग 3 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट। पहला जिनका मैथ्स है विद बायोलॉजी है, फिर जिनका इंग्लिश तो सबका कॉमन है। प्यारे बच्चों, अगर आपका मैथ्स है तो मैं पहले दिन से आपको बोलते आई हूँ कि फर्स्ट डे से लेकर आपको आखिरी दिन तक, जब तक मैथ्स का पेपर नहीं हो जाता तब तक 8 तारीख तक आपको मैथ्स ही पढ़ना है। फिर आते हैं कि 11 तारीख को इंग्लिश है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो अब एनी हाउ आपको इंग्लिश 2-3 दिनों में ही कंप्लीट करनी है। पर अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं बच्चों तो कल तक आप बायोलॉजी के वन शॉट्स को देखिए और कंप्लीट करिए। इस चैनल पे मैंने आप लोगों के लिए बना रखे हैं 8 के आसपास वन शॉट, और जो मेरा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वो परसों आने वाला है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रही हूँ। सेशन को जाकर लाइक करो और वहां पर आ जरूर जाना, ठीक है। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि क्या नीट के वन शॉट और बोर्ड्स के वन शॉट में कोई अंतर होता है? अब तो बिल्कुल ही नहीं होता। पहले तो हम कहते थे कि हो भी सकता है, अब तो बिल्कुल ही नहीं होता, क्योंकि हम नीट के वन शॉट्स में पढ़ाते हैं NCERT बेस्ड वन शॉट, और वही चीज़ आपको चाहिए है। अब अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अब अगर मान लीजिए बच्चों आपका पेपर है, आप क्या है PCB वाले हो, बायोलॉजी वाले हो, तो अब आपको क्या करना है। मैंने पहले बताया आपके पास कल तक का समय है, 5 मार्च तक का समय है। आप बायोलॉजी, कोर बायोलॉजी, सिर्फ बायोलॉजी पढ़ सकते हैं अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है तो, ठीक है। तो आप 5 मार्च तक बायोलॉजी पढ़ो, कोई स्ट्रेस नहीं है, इजी आसान। मैं पहले भी बोल रही हूँ कि इन डेज में आप इजी चैप्टर कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से कह रही हूँ मैं, वो आपकी चॉइस है कि आप कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना चाहते हैं, पर आप 5 तारीख तक बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। पर अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश बिल्कुल जीरो बटे सन्नाटा आती है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पढ़िएगा, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन है हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है स्कोर करने के लिए। तो आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब हमारे पास वही हमारा एक सहारा है जो आपको पूरे नंबर दिला सकता है, और दूसरा है बायोलॉजी। कृपया करके अगर आपको कुछ नहीं आता तो इंग्लिश रगड़ के पढ़िएगा, क्योंकि वहां से हमको नंबर स्कोर करना। अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो आप 5 तारीख तक बायोलॉजी प्रिपेयर करिए और उसके बाद आप इंग्लिश प्रिपेयर करिएगा 11 तारीख तक। साथ ही साथ अगर आप बायोलॉजी करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। परसों मैं वन शॉट लेकर आ रही हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का, और उसके 2 दिन बाद लेकर आ रही हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस वीक में मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी जेनेटिक्स पूरी। ऑलरेडी 8 वन शॉट जो है वो यहाँ पड़े हुए हैं, आपके इसी चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ऑलरेडी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। कल मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से मैंने 2 चैप्टर के ऑलरेडी करा दिए। कल मैं आपको तीसरा चैप्टर कराने वाली हूँ बच्चों। अब आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आप 9.5 दिन, या मैं कल को भी मिला लूँ, अगर आप 10-12 दिनों में बायोलॉजी के महारत बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हमको करना पड़ेगा कैटेगराइज ये करना पड़ेगा कि हमको ये पता लगाना है कि हमारे कौन से चैप्टर वीक है, कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग है। एक चार्ट बना लीजिए और जहां पर लिखिए कि मेरे ये चैप्टर जो है ये स्ट्रॉन्ग है और ये चैप्टर जो है ये वीक है। आपके वीक वाले चैप्टर का मतलब यह है कि आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता। जैसे मैं ये मान के रख रही हूँ कि आपको जेनेटिक्स के बारे में नहीं पता है ज़्यादा, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं परसों आपके लिए वन शॉट लेके आऊंगी मॉलिक्यूलर बेसिस का, और उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। जब आप वीक चैप्टर्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो कैसे होगी। सबसे पहले आपको, मेरे आने से पहले ही आपको उसकी पूरी NCERT को एक एक बार पढ़कर रखना है। वो समझ में आए, वो समझ में ना आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ NCERT जो है एक बार पढ़ के रखना है।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट कब आ रहा है बेटा? वन शॉट परसों आ रहा है, जिसकी लिंक लगी है सेशन को जाके अभी से लाइक कर दो। जैसे मान लो मैं ये मान रही, मतलब मैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये वाला चैप्टर जो है 12th में वो टफ ना लगता हो। मैं बायोलॉजी की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको ये वाला चैप्टर जो है ना वो बहुत पसंद हो या आता हो, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो इसका मैंने परसों लगा रखा है। मेरे सेशन में आने से पहले आपके लिए एक टास्क है, आपको समझ में आए आपको समझ में ना आए, कम से कम उसकी 1 से 1.5-2 बार जो है एनसीईआरटी पूरी पढ़ के रखना। मुझे डिच मत करना, मुझे धोखा मत देना, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ इतनी मेहनत कर रही हूँ, मैं 2-2 चैनल्स पे पैरेलली पढ़ाती हूँ, काम करती हूँ। मेरा कल लाइव है, परसों मेरा बहुत बिग लाइव सेशन है, क्योंकि ये बहुत ही मैमथ मतलब हाथी चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे 6 घंटे लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। पर मैं अगर तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ बच्चों, तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जो है नीट में 360 आउट ऑफ 360 लेकर आओगे और बोर्ड्स में 70 आउट ऑफ 70 लेके आओगे। मैं दोनों बच्चों को अगर कंसिडर कर रही हूँ तो मैं इसलिए कंसिडर नहीं कर रही हूँ कि मेरे को किसी से बहुत प्यार है, किसी से दुश्मनी है। तुम सब मेरे लिए एक बराबर हो और मुझे ये प्रॉमिस करो, यस आई कैन डू इट कमेंट करो, #bozo_army कमेंट करो। तुम्हारा कमेंट ही जो है मुझे और स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो पहले इससे पहले आपको टास्क ये करके रखना है कि पूरे के पूरे एनसीईआरटी जो इस चैप्टर की वो कंप्लीट करके रखो, ठीक है। उसके बाद वन शॉट देखो, फिर जब वहां से जाओगे तो अपने बोर्ड्स के पीवाईक्यू लगा लेना, ठीक है। वहां पे मैं नीट की पीवाईक्यू कराऊंगी, 1 वर्ड वाले आप भी देख सकते हो क्योंकि होते तो ऑब्जेक्टिव है। पीवाईक्यू उसके बाद आप उसके देखोगे, ठीक है। और उसके बाद उसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो हमें सैंपल पेपर में मिलेंगे। डन है, समझ में आ गई बात? आई होप ये वाली बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आपका चैप्टर स्ट्रांग है तो आपके इसमें आप सीधे वन शॉट देखिए, एक बार वन शॉट देख लीजिए और भाई आपको क्या करना है, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना है। ये शॉर्ट नोट्स आपके तब बनेंगे जब आप पूरी क्या करोगे बेटा, जब आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लोगे, उसका वन शॉट देख लोगे, उसके बाद जो है उसके शॉर्ट नोट्स बनेंगे, देन पीवाईक्यू होंगे और मोर क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये स्टेप है अगर आप लिटरली सीरियस हो इन मार्क्स के लिए। अगर आप नहीं हो, ये स्ट्रैटेजी सब जगह काम करेगी, ठीक है। अगर आपका कोई चैप्टर स्ट्रांग है तो आप उसका सीधे वन शॉट देखो, है ना, और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। डन। अब आ जाओ, अब आप क्या करोगे 9.5 डेज में, या मैं मान रही हूँ 10 दिन में। आपको 10 दिन में करना क्या है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले तो मैंने आपको बताया ही कि आपको जो चैप्टर है बेटा वो एनसीईआरटी से कवर करके रखना है। नंबर 1 चीज, सारे बच्चे एनसीईआरटी को अपना माँ बाप माने, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन को दे रहे हैं, अगर वो एनटीए या सीबीएसई से एफिलेटेड है तो, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पढ़िए आप। एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जो भी कीवर्ड्स है बेटा, कीवर्ड्स को आप हाईलाइट करेंगे और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को उस चैप्टर की एक जगह पर लिख लीजिए। और जिस कॉपी को अगले आप 10 दिन में इस्तेमाल करने वाले हैं, उस कॉपी को आपको आखिरी दिन सुबह 4 बजे रिवाइज करना है मेरे साथ बैठ के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जो है वो पूरा पढ़ के उसके कीवर्ड्स को वहीं पर हाईलाइट करेंगे या किसी एक जगह पर उसके चैप्टर के पूरे कीवर्ड्स लिख लीजिए और डेफिनेशन को लिखिए, क्योंकि वो डेफिनेशन आपको 2 मार्कर 1 मार्कर में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद आपको प्रिसाइज जो है नोट्स, शॉर्ट नोट्स रेडी करना है। शॉर्ट नोट्स रेडी करने का तरीका बताती हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उस समय पर देख देख के मत लिखिए, किताब बंद करिए और लिखना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आप अपने लैंग्वेज में मुश्किल से 3 से 4 लाइन में शॉर्ट नोट्स खुद ही रेडी कर लेते हैं, किसी और की जरूरत ही नहीं। हालांकि शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी हर चैप्टर के, तो आप बिल्कुल भी घबराना मत। इवन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होने के बाद मैं आपको पूरे शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी, घबराना और परेशान बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे बेटा, कीवर्ड्स को हाईलाइट करेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे दूंगी। तो ये वाला काम जो है ये मैं आपको बता रही हूँ। क्लिक कमेंट पे #bozoarmy, यस आई कैन डू इट और थैंक यू आप लिख सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे दूंगी और उन शॉर्ट नोट्स को आप पढ़िए। तो ये वाला समय मैंने आप लोगों के लिए बचा लिया। तो मैम हम क्या करें, अब बस किताब बंद करके मेमोराइज करो, बिकॉज जो मैंने आपको टेक्निक बताई है तैयारी की वो मेमोराइजेशन, ठीक है। जो भी आप पढ़ लेते हैं उसको किताब क्लोज करिए और उसको मेमोराइज करिए कि हमने क्या पढ़ा। मान लीजिए कि वहां पर आप अटक गए या कुछ भूल गए तो आप अगले दिन के लिए मत रखिए कि मैं अगले दिन किताब खोलूंगा और टॉपिक देखूंगा और उसको कंप्लीट करूंगा। नो, आपको उसी समय पर किताब खोलनी है बच्चों और उसी समय पर देखना है कि मैं कहां पर अटका और मैं क्या भूल गया। अगर आप अगले दिन करोगे तो फिर भाई वो कंसेप्ट गया। मेमोराइजेशन का मतलब, जैसे मैं 12th क्लास में थी तो मैं कैसे करती थी, मैं पूरा पढ़ लेती थी, फिर मैं चलो वॉशरूम गए तो वॉशरूम में मेमोराइज करते रहे। कुछ भूल गया तो एकदम देखना, अगर तुम कुछ भूल जाओगे तो मन में तुम्हारी थलथली मचेगी, अरे क्या भूल गए यार, क्या भूल गए यार, और फिर तुरंत उसको देखना तो तुम्हें राहत मिलेगी। मेमोराइजेशन इज बेस्ट टेक्निक टू लर्न और रिमेंबर और मेमोराइज एनीथिंग, ठीक है।
उसके बाद आपको डायग्राम्स पे विशेष तौर से ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। आप 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ही बनाना आना चाहिए। इतने गैप्स में आप सारे अच्छे डायग्राम जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। डन। उसके बाद आते हैं, जब भी हम PYQ को सॉल्व कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि कोई एक टॉपिक पर्टिकुलरली बार बार आ रहा है, कृपया करके NCERT पे जाइए। आपके जो भी साइंस है, स्टार लगाते हैं, मार्क लिखाते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पर लगा लीजिए, क्योंकि आपको ये बताएगा कि ये PYQ बार बार आया और इस कंसेप्ट को हमें ध्यान देना है। ठीक है, मेमोराइजेशन मैंने आपको बता ही दिया। कम से कम आपको है ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है, 10 दिन में कम से कम आपको 3 आंसर्स या 2 आंसर्स जो है वो बेटा डेली लिखने हैं। जब अगर 3 आंसर आप डेली लिख पाएंगे तो 10 दिन में आप ये देखेंगे कि 30 to 40 क्वेश्चन आप जो है लिख पाए हैं। और जब 30 से 40 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बायोलॉजी में लिख के जाओगे तो गारंटी आपको फायदा मिलेगा 70 आउट ऑफ 70 लाने में। पर ये मतलब ये नियम होना चाहिए, है ना, नियम होना चाहिए कि मैं हर दिन 3 प्रैक्टिस करूंगा जो भी चैप्टर में लगा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद जो है लर्न द कॉन्सेप्ट विद द स्टोरी। ये जो है आप मेरे लेक्चर्स देखोगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा। वन शॉट जाके देखो कि मैंने हर चीज वैसे भी स्टोरी से पढ़ाई हुई है। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट पढ़ते हो तो उसके लिए स्टोरी बुनो। अगर आप नहीं बुन पा रहे तो मेरे वन शॉट देखो। ठीक है, सो ये कुछ टेक्निक है जो आपको बायोलॉजी में पूरे नंबर लाने में मदद करेंगी। कृपया करके परसों का इंतजार करिए, क्योंकि अब आ रहा है आपका बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट वन शॉट। और मैं गारंटी दे रही हूं कि पूरे यूट्यूब में इतना सुंदर वन शॉट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। जो भी चीजें मैं आपको देती हूँ ये सारी चीजों के नोट्स जो हैं ये आपको 2 जगह पे मिलेंगे। एक मिलेगा शिप्रा तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, सेशन को लाइक जरूर कर देना परसों वाला। शिप्रा तिवारी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल यहाँ पे भी मैं देती हूँ मैं। और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक लगी हुई है, बहुत सारे हजारों बच्चे उस पर जुड़े हुए हैं, उसको जाके ज्वाइन कर लो। सारी PDFs वहां पर भी आपको मिलती है। ठीक है, अड्डा 247 की ऐप जो है कम्युनिटी है, वहां पे आप शिप्रा मैम की कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, वहां पर भी आपको शॉर्ट नोट्स डिलीवर होंगे बच्चों। ठीक है, तो शिप्रा मैम की कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आपको मैं दिखा देती हूं, अगर आपको पता नहीं है कि ये कैसे ज्वाइन होगा तो लेट मी शो यू। सबसे पहले आपको क्या करना है, अड्डा का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सो आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले अड्डा का ऐप, ये तो एक्सपीरियंशियल मॉड्यूल है, ये स्टूडियो ऐप। ठीक है, चलो मैं आपको बता दूंगी, अड्डा का ऐप डाउनलोड कर लो। आई होप दिखेगा। तो अड्डा की ऐप में डाउनलोड कर लोगे, एग्जाम में जाओगे, नीट में जाओगे, फिर जाओगे तो वहाँ पे जूलॉजी बाय शिप्रा मैम लिखा हुआ है, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, कृपया करके परसों के सेशन को लाइक कर दीजिए। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होने वाला है, वो भी तुम्हारी डिमांड पे। हैमर वन शॉट लेके आने वाली हूँ मैं, पूरा एनालाइज करके लाऊंगी, तुम्हें मजा आ जाएगा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर एंड बाय बाय।